ने दिया, अन्यथा किसी ने नहीं दिया। आप बाबा साहब की बार बार बात कर रहे हैं, तो कुछ महिलाएं तो ये कहती हैं तो ये संविधान जो है या जो बाबा साहब ने अधिकार दिए तो दलितों की महिलाओं के लिए, हमारे लिए क्या दिया? नहीं नहीं नहीं, ये तो उनकी भूल है कि दलितों की महिलाओं के लिए है। अब जब वो संविधान को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बाबा साहब ने पूरी संपूर्ण भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, नारी जातियों की, चाहे वो कोई भी धर्म जाति की हो, कोई भी है, भारत में इतनी सारी जातियां हैं, इतनी सारी मतलब कि भाषाएं हैं, बहुत सारे राज्य हैं, मगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी जो भी हैं सबको समानता का अधिकार दिया है बाबा साहब ने। सबको वन वैल्यू वन वोट का अधिकार दिया है सबका। तो बहुत अच्छी बात कि वन वैल्यू वन वोट का अधिकार दिया। हमारे बीच में एक महिला और हैं, मतलब कैसे मुस्कुरा रही हैं, आज आपको क्या मिला है ऐसा? बाबा साहब का आज संविधान दिवस है या मतलब आपका अपना ये महापर्व है। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी देशवासियों को, और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। और मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ बार बार क्योंकि इतनी खुशी हो रही है अंदर से, इतनी खुशी फील हो रही है कि हम कभी अपने घरों में चौका चूल्हा करते थे, कितनी भी ऊंचे पद पर महिलाएं बैठ जाएं, लेकिन ये तो था ही नहीं कि हाँ महिला ऊंचे पद पर बैठ सकती थी। महिलाओं को जूती के समान घर में रखा गया। बाप रे हाँ। जिन महिलाओं को पल्लू में घेर कर रखा गया, घरों में चार दीवारी में बंद करके रखा गया, आज वो महिलाएं पल्लू से पायलट तक जा रही हैं। मैडम ये बड़ी कि पल्लू से पायलट तक जा रही हैं, और आपकी मुस्कुराहट भी ये कह रही है कि जब हम पर्दे में रहा करते थे, बाबा साहब ने ऐसा संविधान दिया कि हमने पर्दा भी हटा दिया, कॉलेज की दीवार को भी हमने बजा दिया, और अच्छे अच्छे हम पायलट और इंजीनियर भी बन चुके हैं। तो बाबा साहब ने हम में क्या देखा? एक महिला में उन्होंने देखा कि पुरुष तो 21 साल में समझदार और महिला 18 साल में समझदार, तो ये बाबा साहब ने ही देखा ना, और बाबा साहब ने ही हमें हक अधिकार दिए, और बाबा साहब नहीं होते तो शायद मैं ये बोल नहीं पाती, और बाबा साहब की वजह से ही मुझे आज सब कुछ मिला है। मैडम बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि अगर किसी समाज की उन्नति अगर देखी जाए तो उस महिलाओं से देखी जाती है। हाँ जी, वो तो सही लगता है कि अब ये जो दलित समाज है, अगर मैं सीधी सीधी कहती हूँ जाटव समाज है, उनकी महिलाएं अच्छी जागरूक हो चुकी हैं। हाँ जी, जागरूक हो चुकी हैं, और कुछ जागरूक हो चुकी हैं, कुछ होंगी, और आगे कारवां लेके जाएंगे ऐसी, और बाबा साहब का जो हम सपना है वो पूरा करके छोड़े। पिंकी केसरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, विपिन केसरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन केसरी जी, कैसे लग रहा है आज जो महापर्व है, इसको आप कैसे मना रहे हैं? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती जो आज इतनी खुशी, जो संविधान जो बाबा साहब ने लिखकर जो हमें दिया है, जो आत्मसम्मान, जो हमारा जो जिंदगी थी पशुओं से भी बदतर थी, जो आज हमारी ड्रेस को देख के आप महसूस कर सकते हैं। आज मैंने नेताओं वाली ड्रेस पहनी हुई है, देखिए, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, हर तरफ हर तरीके से स्वतंत्रता है, वो बाबा साहब ने दिया। हमें तो पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, पशुओं से भी बदतर थी हमारी जिंदगी, और हमारे लिए ही नहीं, संविधान में सभी वर्ग विशेष के लिए काम किया है बाबा साहब ने, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग जो जानते हैं, जो पढ़े हैं संविधान को, वो जानते हैं, उनको पता है चीज़ें, और जो महिलाओं के लिए तो विशेष कर किया है, जो महिलाओं को तो हम जैसी महिलाओं को तो पैर की जूती समझा जाता था पहले। और मैडम जो आप पैर की जूती समझाता जाता था, 1947 से पहले जो 33 करोड़ देवी देवता थे, उन्होंने भला नहीं करा, एक बाबा साहब ने भला किया। 33 करोड़ देवी देवता को कौन जानता है? मैं तो नहीं जानती, मैं तो अपने बाबा साहब को जानती हूँ। हाँ, बाबा साहब को जानती हैं आप? हाँ, बाबा साहब और को मानती हूँ। बाबा साहब को मानती हैं? हाँ, मेरे घर में, मेरे परिवार में, सब जगह बाबा साहब हैं, वो मेरे दिल में भी बाबा साहब हैं, ये देखिए। मैडम कुछ लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है, आप कह रही हो बाबा साहब मेरे दिल में है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जंतर मंतर पे जला दिया जाता है। कोई आके तो दिखाए सामने, संविधान कैसे खतरे में हो जाएगा? कोई आए तो सही। एक कहने में और करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। संविधान खतरे में ऐसे नहीं, उनसे भी इंटेलिजेंट या उनके बराबर इंटेलिजेंट कोई आए तो संविधान को बदले। अगर सिंबल ऑफ नॉलेज उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज
1% जो हैं, आज तक ऐसे कोई पैदा नहीं हुआ है। ऐसे ही थोड़ी संविधान खतरे में, कहने से थोड़ी संविधान खतरे में है। बाप रे बाप, इन्होंने तो मान ही नहीं रहे, सारे में चर्चाएं चल रही हैं और 25 लाख संगठन बना दिए गए कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। और ये महिला कह रही है कि संविधान खतरे में नहीं। क्या लगा मैडम, खतरे में नहीं है? नहीं है खतरे में। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बाबा बोलो, एक करके आप बोलो। कि बाबा साहब ने तो ऐसा संविधान दिया है, उम्र भर का हमको संविधान दिया है। जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनको भी तो समान अधिकार दिया है। उम्र भर का हमको संविधान दिया है। ओके, देखिएगा कि बहुत अच्छी बात कि संविधान खतरे में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से महिला बोल रही हैं और जिस समय अगर महिलाओं ने अपने अगर बाजू का ऐसे कर दिया तो संविधान चेंज करने वाले नजर नहीं आएंगे और इसी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उनको सजा दी जाएगी। ये महिलाएं रोड पे उतर जाएंगी। कैमरामैन राजेंद्र मस्ताना के साथ मनोज पिप्पल, उच्च न्यायालय, दिल्ली से।